गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की सूचना मिल रही है और क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठा है। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ है। तो प्लेन में 133 यात्री सवार थे जो कि लंदन जा रहे थे। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां आसमान में काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। क्रैश साइट से आसमान में ये काला धुआं उठा और इसके बाद रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ है। प्लेन में कुल 133 यात्री सवार थे जो कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट से लंदन जा रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अम्बरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। अम्बरीश, अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर चारू अहमदाबाद में एयर इंडिया के पैसेंजर विमान बोइंग 737 क्रैश हुआ है, जिसकी डरावनी तस्वीर भी हम देख सकते हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें अभी तक देखी जा सकती है। बड़ी बात यह कि विमान में 133 यात्री सवार थे और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो कि शुरुआती जानकारी अभी तक निकल कर आ पा रही है। लेकिन विमान के फटकचे हो गए हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि विमान का एक विंग टूटकर गिरा है। दमकल कर्मी पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। फिलहाल आग पर ये कह सकते हैं कि 25 से 30% तक काबू पा लिया गया है, लेकिन विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था जब यह हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है, क्योंकि अभी कुछ भी कहने से जो प्रशासन है वो बच रहा है। हालांकि जो यात्री थे उनकी क्या स्थिति, क्योंकि पूरी तरीके से विमान जो है वो क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और कई किलोमीटर तक ये जो धुएं का गुबार है वो देखने को मिल रहा है। और अडानी एयरपोर्ट पर एक ज्यादा जानकारी के लिए भी बोल दें कि अडानी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त की प्रारंभिक सूचना जो निकल कर आई है उसी के आधार पर अहमदाबाद फायर टीम जो है वो मौके पर पहुंची थी। चारू, ठीक है, शुक्रिया आपका अम्बरीश, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो एसोसिएट एडिटर अम्बरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़े थे ज्यादा जानकारी के साथ। तो बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, बाउंड्री वॉल टकराने की खबर भी आ रही है और आसमान में ये धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण है। तो टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से प्लेन टकराया, ये अभी प्रारंभिक जानकारी मिल रही है। तो अहमदाबाद के मेघानी नगर आईजी परिसर में ये विमान क्रैश हुआ है। ये एयरपोर्ट के आसपास का इलाका बताया जाता है और ये भी अभी जो सूचना मिल रही है कि ये प्लेन एयर इंडिया का है। हालांकि अभी तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और जो राहत बचाव कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और साथ ही एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि 242 यात्री सवार थे जो कि अहमदाबाद से प्लेन में लंदन जा रहे थे। ये बड़ा अपडेट अभी आया कि 133 नहीं बल्कि 242 यात्री सवार थे और टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है। तो एयरपोर्ट पर ही पूरी इमरजेंसी टीमें, एजेंसीज सभी मौजूद होती हैं। तुरंत इन्हें एयरपोर्ट से रवाना किया, क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही का इलाका है ये। टेक ऑफ के दौरान जो विमान है वो दीवार से टकराया और दीवार से टकराते ही क्रैश हो गया। एक विंग टूट गया है इस विमान का
और देख सकते हैं आप कि पूरे आसमान में ये काला गुब्बार छाया हुआ है। भीषण आग लगी है। हालांकि जैसे कि जानकारी दी थी तो 25 से 30% तक अभी तक आग पर काबू पाया जा चुका है। हालांकि रेस्क्यू अभी भी जारी है और 242 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये प्लेन क्रैश हुआ है और भीषण आग लग गई है। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया के पैसेंजर विमान बोइंग ड्रीम लाइन 787 क्रैश हुआ है, जिसकी डरावनी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद यह हादसा हुआ और रेस्क्यू टीमें राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। ये कहना अभी मुश्किल है कि फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर।